रामपाल भगवान के नारे लगा रहे थे। तो हमारे गांव के खरक गांव के युवा बच्चे आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। तो इस गांव में खरक में बात हुई है, उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है, संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। जिन्होंने उनका विरोध किया क्योंकि वो कह रहे थे कि रामपाल भगवान की जय। आप एक बात बताइए, रामपाल कब से भगवान हो गया भाई, जिसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं सदा? गाड़ियां में लगे हैं, उन्हीं के लगे हैं, बच्चे बात लुका थे और वो पत्थर मारते हुए उन्हीं की गाड़ी उन्हीं के पत्थर देने के लिए आए थे और उन्होंने जलसा कर रखा था राजन पर्स में। उसमें कुछ बातों पे इनका आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया था। तो उनमें से कुछ आदमी उठ के ना उन बड़का पे सीधा वार कर दिया, जो कि आज चंडीगढ़ रेफर कर रखा है। 3 मेडिकल, यानी कि भिवानी से रोहतक, रोहतक से चंडीगढ़। और रामपाल महाराज भगवान, बच्चे कहते भाई भगवान ना, गुरु को, महाराज को, संत को आप ये कहते रहो। हमारे ग्रामीण भाषा में ये कहा जाता है गाम राम होता है। गाम जो फैसला करता है वो ऐसा फैसला करता है कि वो एक मिसाल कायम होती है। आज ये इतने गांव की यहाँ पे पंचायत इकट्ठी हुई है, इन्होंने उसके खिलाफ आज तो फैसला नहीं लिया। और उस झगड़े के एवज में ये हमारी पंचायत थी और ये खरक, कलंगा, सिरसा, शहरीवाड़ी 15-20 गांव की पंचायत थी। रेफर कर रखा है, नाजुक हालत है, कंडीशन क्रिटिकल है, ज्यादा सीरियस है। तो इसमें बात तो यह है। दूसरी बात भाई, उस पे केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, देशद्रोह का भी आरोप है, एक आधे केस सिद्ध भी हो लिए। लेकिन पहले तो उस बच्चे में कुछ थोड़ा सुधार आ जाए, फिर हम हमारी परसों जो पंचायत रखेंगे, जो भी बात होगी, जो भी कोई निर्णय होगा, हम मीडिया के माध्यम से आपको सूचित जरूर करेंगे। कोई कांड रहा होगा, अब दोबारा से 2 दिन बाद पंचायत बुलाई, उस पंचायत में देखते हैं क्या होगा। ये मामला ऐसे नहीं है कि तो कोई छोटा मोटा मामला है, ये गांव के अंदर घुस करके और सनातन के लोग सनातन का ये अपमान कर रहे हैं, तो संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 2 बच्चे ज्यादा चोट थी हमारे, तो एक बच्चा भिवानी से रोहतक रेफर किया था और रोहतक से चंडीगढ़, उसके सिर में चोट है, तो उसके लिए हम शाम को उसका पता लगाएंगे। ठीक है, निर्णय यही है कि भाई हमारे गांव में जो पाइप देने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ जो भगवान का रूप में दर्जा के नाम से नारे लगा रहे थे, तो हमारे बच्चों ने यही कहा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज के नाम से। तो इस आदमी का प्रोग्राम करवाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। रही भाई गांव में आए हैं, उसके समर्थक थे, गुंडे थे, जो भी थे, गांव में आ गए, ये भाई है, इनके गली मारपीट कर गए हैं। इसमें परसों सुबह 9 बजे हम पंचायत करेंगे और इसमें पंचायत करके हम जो ठीक फैसला होगा वो फैसला हम करके परसों फारिग करेंगे। उस पर नारे लगाओ, हम भी साथ लगाएंगे, लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे उन्होंने इस बात का ज्यादा विरोध करके और भगवान के नाम से नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ये कुछ नहीं है, ये पैसे देकर उनको ये छुड़ाने वाली बात है, कुछ नहीं है। किसी को पैसे मिल गए तो मैंने कह दिया कि मैंने शराब छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं है, वो सब फ्रॉड है, अंधविश्वास है। वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सनातन धर्म के लिए वो बहुत ही कैंसर है। चलो गांव राम, पहली बार ऐसा होया है कि खरक गांव में कोई बाहर के गुंडे आगे और वे मार गए चल गए। नियासती इस गांव का भी इतिहास रहा। इस गांव ने सबसे ज्यादा जो दिया है, सेना में जवान दिए हैं। हो गया, जेल के अंदर पड़ा है और अपने आप को भगवान कर रहा है। ये तो इस गांव से लगभग 5000-7000 सैनिक है। और इसी बीच के अंदर विवाद हो गया, चोटें लगी हैं कुछ बच्चों को, लेकिन एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी है और वो बच्चा अभी भिवानी से रोहतक से। हम इनको संत भी नहीं मानते। इन्होंने जो इस गांव के अंदर किया है, भाईचारा खराब करने का काम, बहुत निंदनीय है। हम महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके वंशज हैं। कहाँ हम इन नकली संतों के चक्कर में पड़ गए। भारतीय होने के नाते कहता हूँ, उस पर आरोप सिद्ध भी हो लिए हैं कि वो देशद्रोही के आरोप चल भी रहे हैं और फिलहाल जेल में है। जिस आदमी पे ये आरोप चल रहे हो वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। और जिस गांव में इतने सैनिक हो और इतने युवा खिलाड़ी हो, उस गांव में दमानस जाया नहीं करे, बच गए। 150 से तो थे वे, फिर भी इस गांव के बड़े बुढ़ा न युवा ने जो शांति का परिचय देंगे वे जान। जो हमारे मंदिर में है वो हमारे भगवान है। इस गांव खेड़े के जो संत है हमारे, वो हमारे भगवान है। हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर हमारे भगवान है। वो फ्रॉडी हमारे भगवान कब से हो गए। जब आपको सनातन को कटाक्ष कर रहे हो उससे दिक्कत है। हाँ जी, सबसे दिक्कत नहीं संत रामपाल। हाँ, जो हमारी मूर्ति भाई मूर्ति पूजा करे है, ब्रह्मा जी नू है, विष्णु जी नू है, भगवान परशुराम नू है। कभी भगवान परशुराम जी को टारगेट कर लेते हैं, कभी विष्णु भगवान को कर लेते हैं। जो ये टारगेट कर रहे हैं ये गलत है। हमारे देवी देवताओं को टारगेट मत करो। थारा जोश है हम संभाल लो, भगवान से, संत से, डाकू से या भाई साधु से, वो थम जानो, थारा कर्म जाने। पर महाराज नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खरकिया और आज पहुंचे हैं गांव में खरक कला में। और खरक कला में आपको पता है रामपाल समर्थकों में और ग्रामीणों में झड़प हुई थी। दोस्तों, तो आपने जैसा सुना कि आज भिवानी के जो नजदीकी गांव है खरक कला, वहां पर एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया
जैसा कि सबको पता है, जो विवाद हुआ था उसको लेकर गांव में आज तकरीबन शाम के 4 बजे इस पंचायत का आयोजन किया गया। खास बात ये रहा कि इसमें काफ़ी संख्या में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने शिरकत की और गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों ने भी इसमें जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्या कहा वहां पर आए हुए लोगों ने और क्या आगे की रणनीति उनकी रहने वाली है, वो सारी की सारी बातें जो है आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल बता देता हूँ, ये जो तस्वीरें हैं ये गांव खरक कला की है और आज यहाँ पर शाम के 4 बजे एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया था। तो क्या कुछ कहा वहाँ पर जो आए हुए लोग थे और संख्या जो है आप देख सकते हैं, लोगों ने क्या कहा वो अभी आप सुनेंगे। और ख़ास बात ये रहा कि अभी जो आगे का रुख है उसको लेकर गांव की जो पंचायत थी उसमें क्या निर्णय लिया गया वो आप जरूर सुने और देख सकते हैं। तस्वीरें जो है गांव खरक कला की ये तस्वीरें हैं। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए वो छोटी सी बातचीत। गांव खरक में पहुंचे हैं, जो कि 2 दिन पहले रामपाल समर्थकों व ग्रामीणों को भी झड़प हुई थी, उसके बारे में आइए हम गांव वाले से पूछते हैं। भाई साहब, तारीख को शाम को हमारे गांव खरक कला में रामपाल महाराज के जो और उन्होंने जलसा कर रखा था राजन पर्स में, उसमें कुछ बातों पे इनका आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया था और उस झगड़े के एवज में ये हमारी पंचायत थी और ये खरक कलंगा सिरसा शहरीवाड़ी 15-20 गांव की पंचायत थी। इसमें परसों सुबह 9 बजे हम पंचायत करेंगे और इसमें पंचायत करके हम जो ठीक फैसला होगा वो फैसला हम करके परसों फारिग करेंगे। उस परसों सुबह 9 बजे शनिवार को सुबह। बच्चों को चोटें आई है, चंडीगढ़ रेफर किए गए, वो 2 बच्चे ज्यादा चोट थी हमारे। तो एक बच्चा भिवानी से रोहतक रेफर किया था और रोहतक से चंडीगढ़, उसके सिर में चोट है। तो उसके लिए हम शाम को उसका पता लगाएंगे ठीक है नहीं, फिर परसों इसकी फैसला विवाद का कारण क्या हुआ? विवाद का कारण तो आपस में बच्चों की गांव में आई और गांव के बच्चों में भाई आपस में क्या सुनी होगी इनकी, जो भगत थे और गांव वाले बच्चे थे आपस में कुछ बातों पे होगी इनकी। विवाद का कारण ये था जी, विवाद का कारण ये था कि यहाँ पर संत रामपाल महाराज का जो प्रोग्राम हो रखा था, जो रामपाल महाराज का प्रोग्राम हो रखा था, विवाद इस बात ने लेके उठा कि यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, वे पाइप के आड़ में वे आड़े रामपाल भगवान के नारे लगा रहे थे। तो हमारे गांव के खरक गांव के युवा बच्चे आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। तो उनमें से कुछ आदमी उठ के न उन बड़का पर सीधा वार कर दिया, जो कि आज चंडीगढ़ रेफर कर रखा है। 3 मेडिकल यानी कि भिवानी से रोहतक से चंडीगढ़ वो रेफर कर रखा है। नाजुक हालत है, कंडीशन क्रिटिकल है, ज्यादा सीरियस है। तो इस में लेकिन पहले तो उस बच्चे में कुछ थोड़ा सुधार आ जाए, फिर हम हमारी परसों जो पंचायत रखेंगे, जो भी बात होगी, जो भी कोई निर्णय होगा, हम मीडिया के माध्यम से आपको सूचित जरूर करेंगे। पंच प्रतिनिधि राजपाल शर्मा जी बोलिए। पंच प्रतिनिधि राजपाल शर्मा बस यही है, पूरे गांव के अपने आज पंचायत हुई है। 15-20 हमारे जो गांव लगते हैं उसकी पंचायत हुई है और निर्णय यही है कि भाई हमारे गांव में जो पाइप देने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ जो भगवान का रूप में दर्जा के नाम से नारे लगा रहे थे, तो हमारे बच्चों ने यही कहा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज के नाम से नारे लगाओ, हम भी साथ लगाएंगे। लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे उन्होंने इस बात का ज्यादा विरोध करके और भगवान के नाम से नारे लगाने शुरू कर दिए और इसी बीच के अंदर विवाद हो गया। चोटें लगी हैं कुछ बच्चों को, लेकिन एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी है और वो बच्चा अभी भिवानी से रोहतक से अब चंडीगढ़ रेफर है। आगामी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति बताओ हम शनिवार को सुबह 9 बजे बंद करो बस, चलो। हम मानते हैं कुछ गलतियां कुछ तो इधर से भी हुआ होगा, लेकिन वो एक गर्भ में है। बिल्कुल ठीक है, हम ये कह दें कि हमारे वाले की तो ये नहीं वो नहीं। हाँ, हम पंचायत किस लिए रख रहे हैं? पंचायत इसीलिए रख रहे हैं हम ताकि हर बात का निचोड़ निकले। बिल्कुल। तो जो भी कोई बात होगी ना, वहाँ कितने लोगों को चोट लगी? 6 से 7 बंदे हैं। 8 आदमी चोट। और जो समर्थक थे जो रामपाल के, वो बाहर से थे या गांव से ही थे? नहीं, बाहर से थे। देखो उनके भी फोन आए हैं भाई, एक तरफ से सुनी है आपने सरपंच साहब, आप हमारी भी सुनो। उन्होंने भी बताई अपनी मजबूरियां, भाई हमारी सारी गाड़ी फोड़ दी। देखो सबसे जरूरी काम है लोगों को जागरूक होना। आज ये खरक गांव था, ये गांव मेरे को लगा बड़ा जागरूक गांव था, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया। नजदीक के गांव की पंचायत बुलाई, क्योंकि जो गांव होता है वही राम होता है।
70-75 लोगों ने जो बाहर से आए थे, जो बोलने को भगत है पर गुंडे थे। भाई किसी गांव में जाके हमला करने की हिम्मत गुंडे लोगों की हो सकती है। एक लड़का भिवानी से रोहतक रेफर कर दिया, फिर वो पीजीआई रेफर है, जिसके सर की हड्डी ऊपर से टूट गई और कचरा अंदर है। फिलहाल उसे चक्कर आ रहे हैं और बेहोशी की हालत में। गड्डी इनका तो फुट्टी है या उनने फोड़ी है, उस चीज का नहीं बेराम। भाई शनिवार ने फैसला कराएंगे। और जो परसों इस गांव में खरक में बात हुई है, उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है, संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। पहली बात तो यह है। दूसरी बात भाई उस पे केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, देशद्रोह का भी आरोप है, एक आधे केस सिद्ध भी हो लिए, तो इस आदमी का प्रोग्राम करवाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। रही भाई गांव में आए हैं, उसके समर्थक थे, गुंडे थे, जो भी थे, गांव में आ गए, ये भाई है, इनके गली मारपीट करके गए हैं। चलो गांव राम, पहली बार ऐसा होया है कि खरक गांव में कोई बाहर के गुंडे आगे और वे मार के चल गए। नियासती इस गांव का भी इतिहास रहा। इस गांव ने सबसे ज्यादा जो दिया है, सेना में जवान दिए हैं। इस गांव से लगभग 5000-7000 सैनिक है, और जिस गांव में इतने सैनिक हो और इतने युवा खिलाड़ी हो, उस गांव में दमानस जाया नहीं करे, बच गए। 150 से तो थे वे, फिर भी इस गांव के बड़े बुढ़ा ने, युवा ने जो शांति का परिचय देके वे जान दिए है। और भाई उन्हें कोई अफरा तफरी नहीं हुई, या बहुत बड़ी गांव की भाई बढ़िया बात से रही। भविष्य में जिनने प्रोग्राम करवाया था, किस तरह करवाया था, के था, जो सारा राम गांव ने पंचायत करके उन्हें बता दिया है। और ये पंचायत दर राखी है परसों की सुबह 9 बजे, उसमें फिर आवांगे। और भाई हिंदू धर्म में हूं, सनातन मेरी परिकाष्ठा है, सनातन धर्म के विरुद्ध जो बोलेगा भाई उसके खिलाफ सा, एक कोने सारे भाई खिलाफ सा या नहीं रहे। आपके गांव में इस गांव के सरपंच के द्वारा वो बुलाए गए थे, हाँ जी, आपको किस कारण विवाद क्यों हुआ, कि आपको बातें कौन सी चुकी? जो विवाद होया है वे बताओ है, माइक में बोल रहे थे भगवान रामपाल, भगवान का दर्जा हम किस तरह दे हो भाई? थारा गुरु होगा, संत होगा, या जो भी है। फिलहाल मैं एक आम नागरिक भारतीय होने के नाते कहता हूं, उस पर आरोप सिद्ध भी हो लिए है कि वो देशद्रोही के आरोप चल भी रहे हैं और फिलहाल जेल में है। जिस आदमी पे ये आरोप चल रहे हो वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। मतलब आपको सनातन को कटाक्ष कर रहे हो, उससे दिक्कत है? हाँ जी, सबसे दिक्कत नहीं संत रामपाल। हाँ, जो हमारी मूर्ति भाई मूर्ति पूजा करे है, ब्रह्मा जी नू है, विष्णु जी नू है, भगवान परशुराम नू है। कभी भगवान परशुराम जी को टारगेट कर लेते हैं, कभी विष्णु भगवान को कर लेते हैं। जो ये टारगेट कर रहे हैं ये गलत है। हमारे देवी देवताओं को टारगेट मत करो। थारा जोश है हम संभाल लो, भगवान से, संत से, डाकू से या भाई साधु से, वो थम जानो, थारा कर्म जाने। पर हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं पे, भगवान पे कोई कटाक्ष ना करो। काफी सारी किताबें भी उनकी चल रही है मार्केट। उनकी किताब मैंने सुनी है, ज्ञान गंगा, और वे 2-4 नाम से फ्री में वो होम डिलीवरी दे रहे हैं। उसमें हमारे ही धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ और हमारे भगवानों के खिलाफ, ब्रह्मा विष्णु सब के बारे में लिख रखा है। और उस किताब के खिलाफ भी कानून में उस पे कोर्ट में आरोप चलन लाग रहे हैं। उसका भी फैसला बहुत जल्दी सनातन धर्म का हक में आ जाएगा। कई लड़कों को चोट भी ज्यादा लगी है, कितने हैं घायल जो चोट लगी है उनमें जी 3 लड़के हैं। एक लड़का भिवानी से रोहतक रेफर कर दिया, फिर वो पीजीआई रेफर है, जिसके सर की हड्डी ऊपर से टूट गई और कचरा अंदर है। फिलहाल उसे चक्कर आ रहे हैं और बेहोशी की हालत में है। क्या ये ईंट वगैरह मारी गई है? हाँ जी, उन बच्चों को, इन 70-75 लोगों ने जो बाहर से आए थे, जो बोलने को भगत है पर गुंडे थे। भाई किसी गांव में जाके हमला करने की हिम्मत गुंडे लोगों की हो सकती है। और जो चोट मारी गई उसमें 70-75 लोग हैं, और सर में चोट मारी गई है ईंट लाठियों से। क्या प्री प्लान से आए थे? प्री प्लान उन्होंने भाई कहा कि पहले इस गांव में आए थे और वो प्रोग्राम रोक दिया गया था, तो इसलिए इन्होंने दोबारा पूरी तैयारी करके, भाई भगत में तो लेडीज भी पावर, महिला भी पावर, युवा भी पावर, बुजुर्ग भी पावर, वे तो सारे पढ़े पढ़ाए आ रहे थे। उनकी वीडियो है जो वायरल हो रही है, उसमें आप उनकी उम्र देखो, उनकी भाषा देखो, लैंग्वेज देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा वो भगत आदमी थे। जी, अभी आज पंचायत है, शनिवार के लिए बुलाई, शनिवार को दोबारा पंचायत बुलाई गई है, जो सुबह 9:30 या 10 बजे। कोई फैसला क्यों नहीं हो पाया? आज फैसला नहीं हो पाया। जो गांव के सरपंच है प्रदीप, एक पन्ने के, वो आज बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज ये फैसला नहीं हो पाया जिन्होंने भाई वे बुलाए थे यहाँ पे। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की न्याय या किस तरह की भाई जिन बच्चे के चोट लगी है
उनका तो राम गाम ने समाज ने सारा ने साथ देना चाहिए, क्योंकि यह चोट उन 2-4 टाबरा के नहीं लाग रही है, यह चोट लाग रही है खरक गांव का। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पे जो पड़ी है उसमें है खरक गांव के ग्रामीणों व रामपाल भगतों के बीच में हुई झड़प और ग्रामीणों को लगी चोट। ये तो पूरा गांव पे भाई वाह की बात, या तो गांव पे बात आ रही है पूरे पे। और वैसे देखे जावे तो यह पूरा सनातन पे बात आ रही है, क्योंकि ये युवा सनातन के लिए बोल रहे थे। हाँ जी, पर्सनल मैटर किसी बच्चे का कोई नहीं था जी। ये हमारा कोई पर्सनल मैटर कौन था भाइयों, ठीक है। और हम 4 थे, शुरू में एक मैं था, 3 मेरे भाई थे, चाचा के लड़के थे। आप मौजूद थे उसमें? हाँ मौजूद थे जी, मौजूद था वो भाई। पूरा जो है मेरा नाम दीपक है भाई जी। किस तरह क्या हुआ था, थोड़ा सा शुरू से बता दो। वे हमारे जब मीटिंग हो रही थी उनकी इधर जी, तो मुनारा लगाने लगे रामपाल भगवान की जय। हमने उनका विरोध करना चाहा तो एक वो मीडिया का था, पर्सनल मीडिया था, पता नहीं कौन था उनका, जो माइक उठा रहा था, उसने गाली दी है और उसने पहले मुक्का मारा है, ठीक है। ये कितने बजे की बात है? ये शाम 5 बजे की बात है। जी जी, यही की? यही इसी प्रेस में प्रोग्राम था, यही था। अच्छा जी, क्या करने आए थे वो? कह रहे पाइप वगैरह जैसे बात पाइप देने आए थे कि पता नहीं, वो पिछली रंजिश निकालने आए थे, उसका हमें नहीं पता, वो तो उनकी माइंड का पता है जी। वो पानी की मोटर पाइप वगैरह जिक्र चल रहा है? जिगरा चल रहा, पाइप भी लेके आ रहे थे, मोटर लेके आ रहे थे, वो रंजिश की मारी आए थे, या मेरे को तो लगता नहीं वो उसके वो भगत थे। विवाद स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा बता दे शुरू से। रामपाल भगवान के कहने पे विवाद हुआ था जी। वे भगवान के नारे लगा रहे थे, हमने रोका था उनको, ठीक है। वे नहीं माने। पहले वो पत्रकार था, उसने पहले गुट उसने मारा है, ठीक है। उस बात पर हम चेहरे पर हमारे जितने भी सारे चिपट गए। अच्छा, गांव वालों को भी उन्होंने बोला भी नारे लगाना, जैसे भी वो लगा रहे थे नारे, जैसे किसी के साथ वे तो गांव के आ रहे थे, उन पे तो दबाव देंगे, जो मीटिंग में बैठे थे गांव के, उन पे तो बुलवाओगे। हमने नहीं बोला तो हमारे साथ झगड़ा हुआ है। अच्छा अब जो यह दोबारा पंचायत होगी या परसों की है 9:30-10 बजे की, उस पंचायत में फैसला भी ले लिया जाएगा। और भैया जो पंचायत हुई है उस पंचायत में जितने भी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग आ रहे थे, उनने सारा ने कही है भाई इन टाबरा के चोट लगी है वह गलत से, और हम इन टाबरा के साथ साथ। राज प्रदीप बाहर था, परसों होगा, फिर बैठ गए, दोबारा पंचायत होगी, पंचायत में जो फैसला लिया जाएगा वो मान्य होगा भाई। और लोगों से क्या कहना चाहोगे, जो आसपास के गांव के लोग हैं? जो आसपास के गांव के लोग हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि भाई सारे जड़े भी इनका यो है, इनका यो फंड बंद कराया जाओ, सनातन धर्म का साथ दिया जाओ। आइए हम गांव वाले से पूछते हैं। भाई साहब, कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय घटना घटी है। ये इस तरह के जो कार्य होते रहते हैं ये बिल्कुल गलत है। जो लालच देकर हमारे हिंदू बहन भाइयों को लालच देकर, डराकर, भ्रम में डालकर तो वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। जो यहाँ पे घटना हुई है उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निंदा करता है, और हम गांव राम के साथ खड़े हैं। जैसे जो सनातन धर्म की बात करेगा उसके साथ हम खड़े हैं और उनका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी को भगवान कहने की कोई प्रथा ही नहीं है। ऐसा ही आप देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो पौंडरिक वासुदेव जिन्हें खुद को भगवान साबित कर दिया था, वो प्योर फ्रॉडी था। भगवान हमारे कौन है? हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। जो हमारे मंदिर में है वो हमारे भगवान है। इस गांव खेड़े के जो संत है हमारे, वो हमारे भगवान है। हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर हमारे भगवान है। वो फ्रॉडी हमारे भगवान कब से हो गए? तो ये कुछ नहीं है, ये पैसे देकर उनको ये छुड़ाने वाली बात है, कुछ नहीं है। किसी को पैसे मिल गए तो मैंने कह दिया कि मैंने शराब छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं है। वो सब फ्रॉड है, अंधविश्वास है। वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सनातन धर्म के लिए वो बहुत ही कैंसर है। तो इसको हम खत्म करके मानेंगे। हमारे मुखारबिंद से यही है कि ऐसे जो ये अपने आप को स्वयं बना रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। सनातन धर्म सदैव था, है और रहेगा, और उसके पक्ष में हम सदा खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से कोई मदद की जा रही है इन लोगों की? सरकार की तरफ से बिल्कुल मदद की जाएगी, शासन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल मदद की जाएगी, और हम इनके साथ पूरा खड़ा है। पूरा गांव राम, पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहेगा। जो भी बात आएगी, चाहे वो सड़क पे बात हो, चाहे वो सदन में बात हो, हम इनकी बात को वहीं तक लेके जाएंगे। अभी 2 दिन पहले संगठन विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिली थी कि गांव खरक के अंदर रामपाल, जो अपने आप को भगवान बोलता है, उसके कुछ गुंडे टाइप के समर्थक लोग इस गांव में आए और गांव के लोगों को एक प्रलोभन दिया कि आपके गांव में जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए मोटर और पंप देंगे और अब हमारा आप यहाँ पे कार्यक्रम करवा दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन जागरूक सनातनी लोगों को जिन्होंने उनका विरोध किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि
रामपाल भगवान की जय। आप एक बात बताइए, रामपाल कब से भगवान हो गया भाई? जिसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, सजा याफ्ता हो गया, जेल के अंदर पड़ा है और अपने आप को भगवान कर रहा है। ये तो हमारे सनातन का अपमान कर रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद सनातन का अपमान नहीं सहेगा। संत जो हैं वो संतों की श्रेणी में रहेंगे। हम इनको संत भी नहीं मानते। इन्होंने जो इस गांव के अंदर क्या है, भाईचारा खराब करने का काम बहुत निंदनीय है। हम महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके वंशज हैं। कहाँ हम इन नकली संतों के चक्कर में पड़ गए जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। गांव के जो जागरूक लोग जिन्होंने इनका विरोध किया, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है। किसी को चोट लगी है, कोई भी प्रशासनिक मदद है, सरकार से मदद है या युवाओं की मदद है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उन कार्यकर्ताओं के साथ है और रहेगा। सनातन का अपमान किसी को करने की छूट नहीं है और नहीं मिलेगी। आगे भी अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ और इन्होंने ऐसे करने की कोशिश की तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा, मुकाबला भी किया जाएगा। जो किताबें चल रही हैं, लोगों को सबसे जरूरी काम है लोगों को जागरूक होना। आज ये खरक गांव था, ये गांव मेरे को लगा बड़ा जागरूक गांव था, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया। नजदीक के गांव की पंचायत बुलाई, क्योंकि जो गांव होता है वही राम होता है। हमारे ग्रामीण भाषा में ये कहा जाता है गांव राम होता है। गांव जो फैसला करता है वो ऐसा फैसला करता है कि वो एक मिसाल कायम होती है। आज ये इतने गांव की यहाँ पे पंचायत इकट्ठी हुई है, इन्होंने उसके खिलाफ आज तो फैसला नहीं लिया, कोई कांड रहा होगा। अब दोबारा से 2 दिन बाद पंचायत बुलाई, उस पंचायत में देखते हैं क्या होगा। ये मामला ऐसे नहीं है कि तो कोई छोटा मोटा मामला है। ये गांव के अंदर घुस करके और सनातन के लोग सनातन का ये अपमान कर रहे हैं, तो संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो किताबों वाली बात जो आप बता रहे हैं कि वो किताबें बांट रहे हैं, उन सब किताबों के अंदर हमारे जो सनातन के जो असलियत में ही भगवान है, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, उनको टारगेट कर रहा है और उन पर कटाक्ष कर रहा है। सनातनी लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? कभी न कभी तो कुछ न कुछ होने वाला है ना। आदमी कभी तो जागरूक होता ही है और ये खुद जागरूक कर रहे हैं हमें। हिंदू सोया हुआ है, उसको खुद जगा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू की एक पहचान है कि वो पत्थर लगने से जगता है, अपने आप नहीं जगता। ऐसे ऐसे मामले होते हैं तभी जागृति आती है। अभी लोग जगे हैं, जागरूक हैं। अब देखो उसका नतीजा क्या होता है। संगठन इन लोगों के साथ ये पैसा प्रदान हो गया है, कलयुग है, इसमें पैसे का बोलबाला है। विदेशी फंडिंग आ रही है इसके पास। विदेशी फंडिंग के बल पे ये युवाओं को भड़का रहा है, उनको लालच दे रहा है, किसी को पाइप दे रहा है, किसी की शादी, कोई शादी होती नहीं, सब नकली काम है इसके। मैं तो कहता हूँ जो लोग इन रामपाल के पास जाते हैं, अरे अपने माँ बाप को पूज लो, वो बढ़िया है। तुम्हारे खेड़े हैं, साधु संत हैं, डेरे हैं, उनको पूज लो, वो बढ़िया है। इन नकली लोगों के चक्करों में क्यों आए हुए हो? गाड़ियां में लगे हैं, उन्हीं के लगे हैं। बच्चे बाज लुका थे और वो पत्थर मारते हुए इन्हीं की गाड़ी, उन्हीं के पत्थर। लड़ाई क्या तो होगी? लड़ाई तो भाई आपने पता लग लिया, सब ने बता दी। जो रामपाल महाराज भगवान, बच्चे कहते भाई भगवान ना, गुरु को, महाराज को, संत को, आप ये कहते रहो। इस बात पर सनातन ने कटाक्ष ना करो आप, इसने किमें हाँ, इसमें किमें सनातन पर कोई मैं यहाँ से नहीं आया, बस यही बात से बात हुई बात। हाँ जी। तो आज पंचायत हुई थी, तो आज पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री प्रदीप जी आज मौका मुआयना नहीं थे, किसी कारणवश से बाहर गए हुए थे। तो आज इस पंचायत को परसों के लिए स्थगित कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम हिंदू परिषद हो, युवा हो, बुजुर्ग हो और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति का इतना बड़ा हजूम इस खरक कला में उमड़ा था। तो आपको परसों बताते हैं कि क्या डिसीजन रहेगा, क्या आगे की रणनीति रहेगी। तो मैं आपका सुरेंद्र खरकिया, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चलो आ जाओ, पकड़ा हो गया।